नमो नमः बच्चों। आज हम इस वीडियो में डोमेन 325 जो आपके सीयूटी एग्ज़ाम में संस्कृत का सिलेबस दिया गया है, उसमें से आज हम परस्मैपदी धातुएं और उनका वाक्यों में प्रयोग, या यदि वह ऑप्शन रूप में आते हैं तो आप उसे किस प्रकार से करेंगे, आज हम इस टॉपिक पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको धातुओं के रूप आने चाहिए। यदि आपको रूप आते हैं और यह पता है कि इस कर्ता के साथ कौन सा पुरुष और किस वचन का प्रयोग होगा, तभी आप ठीक प्रकार से उसका उत्तर चुन पाओगे। तो बेटे, सबसे पहले आपके सिलेबस में देखिए बहुत सारी परस्मैपदी धातुएं हैं। आप एक या दो धातु के पांचों लकारों में रूप याद कर लीजिए। कोई भी धातु का ऑप्शन क्यों ना आ जाए, यदि आप एक धातु और नियमों को अच्छी प्रकार से कर लेंगे तो आप वह क्वेश्चन ठीक प्रकार से कर पाएंगे। तो देखिए आपके सिलेबस में कौन कौन सी परस्मैपदी धातुएं हैं। पठ, गम, नम, अस, हस, श्रु, नश, आप, शक, इश, प्रच्छ, क्रि, ज्ञा, भक्ष, चिंत, नृत, कथ, नी और पच। यह धातुएं आपको पांचों लकारों में करनी हैं। तो आइए इनमें से एक धातु हम पांचों लकारों में करते हैं। यह है आपकी भू धातु। ठीक है, भू धातु। अब हम क्या करते हैं, आज केवल लट लकार करेंगे। ठीक है, ये भू का बनता भव, तो रूप बना भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। लट लकार के प्रत्यय देखिए, ये प्रत्यय यदि आपने याद कर लिए ना तो कोई भी धातु क्यों ना हो आप ठीक प्रकार से कर पाएँ। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमः। अब देखो धातु है हमारी सबसे पहले गम। कौन सी धातु है? गम। गम धातु है ना, तो गम का बनता गच्छ। रूप चलेंगे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अब दूसरी धातु है आपकी नम। अब नम के भी ऐसे ही चलेंगे। नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमथः, नमथ, नमामि, नमावः, नमामः। अगली धातु है आपकी अस। अस के अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपकी हस। हस के रूप हसति, हसतः, हसन्ति। आप इसको देखते जाइए। देखिए भव के स्थान पर हम धातु का नाम फिट कर रहे हैं और हमारा रूप बिल्कुल सही। हससि, हसथः, हसथ, हसामि, हसावः, हसामः। नेक्स्ट धातु श्रु। श्रु का बनता है शृणोति, शृणुतः, शृणुवन्ति, शृणुषि, शृणुथः, शृणुथ, शृणोमि, शृणुवः, शृणु। ऐसे ही जितनी भी धातुएं हैं ना, सबके इसी तरह से चलेंगे। आप देखिए ये हुआ आपकी भव धातु। ठीक है, भव के बाद ये सारे लकारों में है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ देखिए, यहाँ धातु है पठ धातु। ठीक है, पठ के बाद है गम धातु। पठ धातु, पठ के बाद कौन सी धातु? गम धातु। आप ये सारे लकार याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ऑप्शन चुनने में। ठीक है, ये है आपकी गम। ठीक है, अब चलते इससे आगे। गम के बाद गम के हैं सारे लकार। फिर लिख धातु है। लिख के बाद है आपका
पा या पिब धातु है, पा का मतलब है पीना। नेक्स्ट है आपका स्था धातु। स्था धातु, स्था के बाद दृश्य धातु, मतलब ये धातुएं नहीं हैं लेकिन इन्हीं की तरह रूप चलेंगी। आपको वही करनी है जो आपके सिलेबस में, ठीक है। नेक्स्ट है ये दृक्ष के हैं। अस धातु के ये रूप हैं, अस आपके सिलेबस में, ठीक है। अस के ये रूप हैं, अस धातु। कौन सी धातु है ये? अस धातु। अस आपके सिलेबस में है। अब इससे आगे चलते हैं। आगे है आपकी कथ धातु, यह भी आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट है भक्ष धातु, यह भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। बिल्कुल देखिए उसी तरह से यहाँ कथ में यह जुड़ता है, ऐसे भक्ष में यह जुड़ जाता है। भक्षयति, भक्षयतः, भक्षयन्ति। कथ का बनता कथयति, कथयतः, कथयन्ति, ठीक है। इसके बाद है आपका घ्रा धातु। घ्रा नहीं है आपके सिलेबस में, घ्रा नहीं है। घ्रा से आगे चलते हैं हम। क्रोध धातु फिर है हन, यह भी सिलेबस में नहीं है। इसके बाद है श्रु धातु। अब आइए श्रु, श्रु आपके सिलेबस में, श्रु धातु, ठीक है। श्रु के यहाँ से देखो लट लकार, शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुतः, शृणुत, शृणोमि, शृणुवः, शृणुमः, ठीक है। श्रु धातु आपके सिलेबस में है। फिर इससे आगे चलते, श्रु के बाद नृत धातु है, यह भी आपके सिलेबस में है। नृत धातु भी आपके सिलेबस में है, इसलिए वीडियो से इसे ध्यान से लिख लिख कर देखिए, सुनिए और बेटे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उससे फ़ायदा ले सकें, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। आगे है स्पृश। स्पृश सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है चुर धातु। चुर भी सिलेबस में नहीं है। अब क्या है, अधिकतर जो सिलेबस में थी वो यहाँ से देख लीजिए, जो यहाँ नहीं है उनके रूप अन्य धातुओं की तरह ही चलेंगे, ठीक है। ये सारी थी परस्मैपदी धातुएं। आज हमने केवल परस्मैपदी धातुओं के केवल लट लकार से रिलेटेड ही वाक्य करने हैं, ठीक है। अब आइए, अब चलते हैं हम कि आपको कर्ता का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान? कर्ता का ज्ञान। भाई कर्ता और क्रिया का यदि ज्ञान हो गया तो आप ठीक प्रकार से वाक्यों को भर पाएंगे। सबसे पहले आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का ज्ञान होना चाहिए। लकारों का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए प्रथम पुरुष में आपको दो दिखाई दे रहे हैं, स, सा, तौ, ते, ते, ताह। क्या है? प्रथम पुरुष आपका वह का है। प्रथम पुरुष का कर्ता कौन है? वह है। अब प्रथम पुरुष में पुल्लिंग के लिए अलग शब्दों का विधान है और स्त्रीलिंग के लिए अलग शब्दों का, ठीक है। स, तौ, ते ये पुल्लिंग के हैं। स का मतलब है वह एक लड़का। स का मतलब क्या है? वह एक लड़का।
और सा का मतलब है वह एक लड़की। ऐसे ही तऊ का मतलब वह दो लड़के, और ते का मतलब वे दो लड़कियां। ते का मतलब क्या है? वह सब लड़के, और ताहा का मतलब है वह सब लड़कियां। तो आज हम केवल अभी क्या करेंगे? प्रथम पुरुष का। अब आगे सुनिए भाई, स आपका प्रथम पुरुष एक वचन का करता है। इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगेगी। हैं, सा के साथ भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगेगी। इसके बाद तऊ आपका क्या है? प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, तो इसके साथ क्रिया भी द्विवचन की ही लगेगी। नेक्स्ट है आपका ते। ते का मतलब वे सब लड़के, और ताहा का मतलब वह सब लड़कियां। तो क्या है? यहाँ क्रिया आपकी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही होगी। अब देखिए हम कर्ता लिख लेते हैं। गम धातु, यहाँ मैंने पठ लिखा है, ठीक है। अब हम गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप लिख लेते हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ये देखिए, ये है आपका प्रथम पुरुष एक वचन गच्छति, ठीक है। और यह है आपका प्रथम पुरुष द्विवचन गच्छतः। यह है आपका प्रथम पुरुष बहुवचन गच्छन्ति। अब देखिए स, यहाँ मैंने पठ धातु का प्रयोग किया, पठ, तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? पठति। क्या आ जाएगा? पठति, ठीक है। यदि यहाँ गम का प्रयोग है, ऑप्शन लिखे हुए गच्छति, गच्छन्ति, गच्छसि, तो आप स के साथ क्या लगाएंगे? गच्छति। अगर सा है तो सा के साथ भी यही पठति, गच्छति, लिखति, वदति आदि। आपको यदि इतना पता लग गया कि सा के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया आएगी, और आपको लकार अच्छी तरह से याद है, तो आप उन तीन ऑप्शंस में से वही उठाएंगे जो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, ठीक है। ऐसे ही तऊ और ते। तऊ का मतलब वह दो लड़के, ठीक है। अब यहाँ द्विवचन का ही प्रयोग होगा। क्या आएगा? पठतः। क्या आएगा? पठतः। ये देखो द्विवचन का क्या? गच्छतः है। यहाँ गच्छतः भी हो सकता है। मान लीजिए ऑप्शन लिखति, लिखसी या लिखत दे रखा है, तो आप क्या करेंगे? लिखतः, ठीक है। ऐसे ही ते का मतलब, अब ते के साथ अगर क्रिया लगी हुई है चलतः, पठतः, वदतः, तो हम क्या समझेंगे कि यहाँ दो लड़कियाँ हैं, क्योंकि क्रिया द्विवचन की आई है। यदि ते के साथ क्रिया द्विवचन की है तो वह ते कौन है? वह दो लड़कियाँ, वह दो लड़कियाँ, ठीक है। अब हम चलते ते। भाई ये भी ते था, लेकिन इसकी क्रिया द्विवचन की थी, तो हम समझ गए कि यह दो लड़कियां हैं। अब ये ते बहुवचन का है, तो देखिए इसके साथ क्या है? गच्छन्ति। ते के साथ क्या आएगा? गच्छन्ति। वह सब लड़कों के साथ क्या आएगा? प्रथम पुरुष बहुवचन। ते गच्छन्ति। ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है गच्छन्ति, लिखसी, लिखामी, तो आप किसको लगाएंगे ते के साथ? अगर ऑप्शन में लिखसी, गच्छन्ति और गच्छामी दे रखा है, तो तीन में से कौन सा ऑप्शन भरोगे? यहाँ गच्छन्ति वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ ते लड़के के लिए आया है। सारी क्रियाएं, एक उत्तम एक वचन है, एक मध्यम एक वचन है। भाई ये ते, इसके साथ तो प्रथमा बहुवचन आएगी। उन तीनों में से जो प्रथमा बहुवचन का है, आप उसे उठाकर लिख देंगे उस ऑप्शन को, ठीक है। अब ताहा का मतलब वे सब लड़कियां। ताहा का मतलब क्या है? वे सब लड़कियां। ते के साथ भी गच्छन्ति आए, क्योंकि ये वे सब लड़के हैं। अब ये ताहा वह सब लड़कियां हैं, तो इसके साथ भी क्या आएगा? गच्छन्ति। क्या आएगा? गच्छन्ति। इसके साथ भी क्या आएगा? गच्छन्ति, ठीक है। ये तो हुए सिंपल कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया, आपको क्या देखना? मेन कर्ता देखना है, जहाँ धातुओं का प्रयोग करना है, और वहाँ क्रिया,
ऑप्शन में कौन कौन सी क्रियाएं दे रखी, यदि आपको पता है कि स और सा प्रथम पुरुष एक वचन का है, चाहे वहाँ किसी भी लकार का प्रयोग है, आपने ये देखना है कि यदि उन 3 ऑप्शंस में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है तो वह स और सा के साथ लगेगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ दे रखा, देखो हम इन दोनों के लिए यहाँ तक ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए पठामी, ठीक है, फिर दे दिया पठथ है, फिर दे दिया गच्छति। अब आप तीनों ऑप्शनों में से कौन सा टिक करेंगे बताइए। ये उत्तम एक वचन है, ये आपका मध्यम द्विवचन है, ये प्रथमा एक वचन है। भाई कर्ता आपका क्या प्रथमा पुरुष एक वचन है स सा, तो कौन सा आंसर सही होगा, गच्छति। ठीक है, ऐसे ही यहाँ ये आपका है प्रथम द्विवचन, यहाँ दे दिया पठावह, ठीक है, फिर पठसी और दे दिया पठतः। तो देखिए कर्ता आपका द्विवचन है, तव और ते द्विवचन है, तो कौन सी क्रिया आएगी, प्रथम पुरुष द्विवचन की पठतः है। कौन सी क्रिया आएगी, प्रथम पुरुष द्विवचन की। अब यह है, ठीक है, अब यहाँ दे दिया स्वः और अस्ताम और दे दिया संति, क्या दे दिया, ते संति या गच्छन्ति। इन दोनों में से एक दे दिया, क्योंकि देखो ये भी बहुवचन है प्रथम पुरुष, ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन है, ये उत्तम द्विवचन है, ये लंग लकार में है, तो कौन सा, अगर यहाँ संति दे रखा तो आप इसे टिक कर देंगे, यदि गच्छन्ति दे रखा है तो आप इसे टिक कर देंगे गच्छन्ति को, क्योंकि ते और ताह क्या है, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो बेटे फिर सुन लीजिए, कर्ता हमारा जिस पुरुष और वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की लगेगी। ये बात ध्यान में रखिए, तो आप लकारों का प्रयोग या धातुओं का प्रयोग किसी भी तरह से गलत नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद बच्चों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंचती रहें और आने वाली वीडियो से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें।